हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं केवीएस के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ जो उसके सिलेबस में मेंशन्ड है और आप लोग कई बार इसे खुद भी सर्च कर चुके होंगे, मगर ये एक सेपरेट टॉपिक के रूप में नहीं मिल रहा है। तो मैंने कोशिश करी है कि ये आप लोगों को टॉपिक समझाऊं, दैट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस जो है वो मैं टॉपिक आज आप लोगों को समझाऊंगी। इस पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस भी आज मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि पहले इसका पूरा मटेरियल है, मटेरियल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कोहेसिव डिवाइसेस मैंने इसमें लिया है। और कोहेसिव डिवाइसेस जो है वो एक आई होप कि आप लोगों ने मैं मतलब ये सोचती हूँ क्या, मतलब मुझे लगता है कि लोगों ने इसको सर्च तो जरूर करा होगा। और मगर इसको ये ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक है। तो पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बता के फिर आप लोगों को कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में समझाना शुरू करूंगी। सबसे पहले कोहेसिव डिवाइसेस अगर हम लेते हैं तो कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि कोहेसिव डिवाइसेस हैं क्या। एक्चुअली कोहेजन का मतलब होता है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कोहेसिव डिवाइसेस का मतलब होता है शब्दों को, ऐसे शब्द जो किसी पैराग्राफ को लॉजिकल बनाते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं सबसे पहले कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस और इसमें एडवर्ब्स। ये कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। अब कोहेसिव डिवाइसेस का मतलब सेंटेंसेस को लॉजिकल बनाने के लिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि सेंटेंस को लॉजिकल बनाना है कि ही एट बनाना एंड आई एट मैंगो, ही एट अ बनाना एंड आई एट अ मैंगो। तो ये जो एंड है आप कहेंगे तो कंजंक्शन है, मगर सेंटेंस को लॉजिकल बनाने के लिए जो ये हमने एंड यूज करा, दैट्स अ कोहेसिव डिवाइस। ठीक है, तो ये कोहेजन, कोहेसिव डिवाइसेस मींस जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं, उनको एडवर्ब्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कोहेसिव। एंड जस्ट टू मेक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस? जस्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकल। बहुत ज्यादा कोहेसिव डिवाइसेस का भी मिसयूज भी बहुत हो जाता है, क्योंकि कई जगह लोगों को पता ही नहीं होता है। तो कोहेसिव डिवाइसेस देखिए, अब मैं आपको यहां समझाना शुरू कर रही हूं। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं? इन्हें लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शंस हैं, कनेक्टिव्स होते हैं यानी कि एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस हैं, कनेक्टर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स। कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन, कि जो पैराग्राफ के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे फर्स्टली ही वेंट, ही फर्स्टली ही बॉट सम, जैसे मैं इसके क्वेश्चंस मैंने इसके जो है वो ले भी रखे हैं और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखाना चाहूंगी। जैसे एक जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट शी वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, सेकेंड शी प्लेस्ड मेनी टेस्टी स्नैक्स इन अ बास्केट एंड फाइनली शी पेड फॉर हर आइटम्स। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फर्स्ट, सेकेंड, फाइनली, ये टाइम बताने वाली कोहेसिव जो है वो डिवाइसेस है। तो ये टाइम बताने वाली कोहेसिव डिवाइसेस हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको बीच बीच में ये कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं वो बताती रहूंगी और आप लोग जरा ध्यान से मुझे सुनते रहिएगा। तो कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल, इन कंक्लूजन, हाउएवर एंड मोरओवर। तो जैसे कहते हैं टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, फाइनली, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है? कोहेसिव डिवाइसेस है। अगर हम इनका यूज नहीं करेंगे तो जो चीज है वो लॉजिकल, उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस, लेट्स लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स। Netflix has many movies and shows and it is only $9. Netflix has many movies and shows and it is only $9. The Christmas tree is natural but it is expensive. अब आप यहाँ पे देखिए, it is and it is used to, as we can see in the above, and it is used to add. भाई एंड जो है वो क्या करता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो वो क्या करता है? एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को मेयरली जोड़ने का काम करता है। जो बट होता है वो कंट्रास्ट बताता है। ठीक है, वो जो है। अब जो सेकंड में है कि समथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट द क्रिसमस, कि भाई किसी चीज का कंट्रास्ट जो है वो बताता है। तो एंड और बट जो ये क्या हो गई? ये आप कहेंगे कंजंक्शंस हैं, मगर इसके साथ साथ ये हमारी कोहेसिव डिवाइसेस भी हैं।
These are called cohesive devices. Now the next one is types of cohesive devices. There are many examples of cohesive devices. They can be grouped according to their functions. बहुत सारी cohesive devices हैं. अब स्टेप बाय स्टेप हमने लिया है. अगर आपको सिमिलैरिटी दिखानी है तो आपकी कोहेसिव डिवाइसेस में क्या क्या आएगा? एंड, ऑल्सो, टू, इक्वली, आइडेंटिकली और इक्वली 2 बार आ गया है. जैसे अगर आप याद है, नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो, नॉट ओनली द टीममेट्स बट ऑल्सो द कैप्टन वॉज अरेस्टेड. तो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि ना केवल जो है टीममेट्स बल्कि कैप्टन को भी अरेस्ट किया गया. तो सिमिलैरिटी जो हम दिखा रहे हैं इसमें जो ये बट ऑल्सो आ रहा है, ये जो ऑल्सो है ये कोहेसिव डिवाइस है. और ये मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोहेसिव डिवाइसेस में और कंजंक्शंस में अंतर क्या है. देखिए, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस ये अलग अलग करें तो ये अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो जाते हैं. मगर इन सभी को जब हम लोग एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं तो वही चीज क्या हो जाती है? कोहेसिव डिवाइसेस. तो देयर आर सो मेनी कोहेसिव डिवाइसेस, और उनमें से कोहेसिव डिवाइसेस में जब बेसिकली प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस, और ये जो है कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं. जैसे आप इसमें देख ही रहे हैं, एंड, ऑल्सो, टू जो है वो एडवर्ब है, इक्वली, आइडेंटिकली ये भी जो है वो एडवर्ब्स हैं. If you want to introduce an item in a series, you can use first he did this, second he did that, then in the first place, in addition to, in the second place, finally. ये सारे एडवर्ब्स हैं. तो ये जो है ये टाइम बताने वाले जो है वो एडवर्ब्स हैं, फर्स्ट की एक सीक्वेंस बताने वाले. तो ये कोहेसिव डिवाइस, ये एडवर्ब्स आ गए आपके. अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं? बट, नेवरदलेस यानी कि फिर भी, मीनवाइल, हाउएवर, बाय कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट. तो आप देख रहे हैं सारे कोई कंजंक्शंस नहीं है, एडवर्ब्स और कंजंक्शंस मिले हुए हैं. फॉर एम्फेसाइजिंग, एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डाउट, सर्टेनली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, ये सारे एडवर्ब्स हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेजन होते हैं. अब कोहेजन के भी कई प्रकार होते हैं. अब कोहेजन के, अब आपको जैसे मैंने बताया इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हैं. जैसे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको इसके बाद डिस्कस करूंगी. वो क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगी. थोड़े से मैंने आज ले रखे हैं, थोड़े से मैं कल करूंगी. कोहेजन इज अ ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग within a text or sentence that holds a text together and give. कोहेजन क्या होता है? एक ग्रामेटिकल और लेक्सिकल शाब्दिक मीनिंग होता है टेक्स्ट के अंदर और सेंटेंस में, जो सेंटेंस को पकड़ के रखता है. अगर कोहेजन नहीं होगा तो सेंटेंस बिखरा बिखरा सा लगेगा. अगर मतलब लॉजिकल मीनिंग बनाने के लिए 2 तरीके के होते हैं, ग्रामेटिकल कोहेजन एंड लेक्सिकल कोहेजन. ग्रामेटिकल कोहेजन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंटेंट और लेक्सिकल कोहेजन इज बेस्ड ऑन लेक्सिकल कंटेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज. अब कोहेजन के एग्जांपल्स देखिए. एनाफोरिक रेफरेंस. Anaphoric reference means that a word in text refers back to other ideas in the text for its meaning. Anaphoric reference का मतलब होता है कि एक शब्द जो टेक्स्ट में दिया गया है वो अपने मीनिंग के लिए पीछे के टेक्स्ट को देखता है. जैसे I went out with Joe on Sunday, she looked awful. तो यहां पे जो के लिए she जो है वो यूज करा. अगर हमें she, ये कोहेसिव डिवाइस है, प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हमें किसके बारे में जानना जरूरी है? जो के बारे में. तो यहां पे she clearly refer, there no need to. अब हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. अब आपको सबको पता है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, मगर वही प्रोनाउन को कोहेसिव डिवाइस भी कहते हैं ये नहीं पता. दैट इज ऑल्सो, क्योंकि इस प्रोनाउन को आप रिपीटिशन रोकने के लिए यूज कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग द सेंटेंस लॉजिकल. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोहेसिव डिवाइस. कैटाफोरिक रेफरेंस. कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब होता है दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर लेटर इन द टेक्स्ट एंड यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग. उसमें पहले देखना पड़ता है. कैटाफोरिक में प्रोनाउन पहले आता है और उसके बाद जो है उसके हमें मीनिंग के लिए नाउन जो है क्लियरली बाद में दिया होता है. व्हेन ही अराइव्ड जॉन नोटिस दैट द डोर वाज ओपन. तो व्हेन ही अराइव्ड, तो इसमें जो है जो जॉन जो यूज किया गया वो ही के लिए यूज करा गया है और ये ही जो है दैट्स अ कोहेसिव डिवाइस. एक्सोफोरिक रेफरेंस. एक्सोफोरिक रेफरेंस का मतलब होता है टू एन आइडिया आउटसाइड द टेक्स्ट. This is a reference to world knowledge shared by the reader.
एक्सोफोरिक रेफरेंस का मतलब होता है कि इसका टेक्स्ट में कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है और टेक्स्ट से बाहर इसका रेफरेंस है और यह माना जाता है कि लोगों को इसके बारे में पता है। द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड क्विकली टू द थ्रेट। यहां यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर पता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है। तो जो टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ होता उसे एक्सोफोरिक कहते हैं। तो तीन तरीके के हमने करे। पहला है आपका एनाफोरिक, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है उसके प्रोनाउन आगे यूज किया गया, दैट्स एनाफोरिक, कि रेफरेंस जो है पहले दिया गया है और वर्ड जो है टेक्स्ट में दिया गया है और उसका मीनिंग जानने के लिए आपको टेक्स्ट को देखना जरूरी है। कैटाफोरिक का मतलब होता है कि इसमें मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर लेटर इन द, कि एक शब्द टेक्स्ट में आगे आने वाले को बाद में क्लियर करता है। एक्सोफोरिक का मतलब होता है कि अगर किसी का नाम वगैरह कुछ दिया भी हुआ हो तो लोगों को ये एक्सपेक्ट किया जाता है दे नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। टेंस अरेंजमेंट, टेंस अरेंजमेंट का मतलब है ये ग्रामेटिकल कोहेजन है। टेंस अरेंजमेंट रेफर राइटर्स यूज, भाई आप टेंसेस के यूज से भी कोहेजन जो है वो करते हैं। अगर आप पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में आएगा। ये नहीं है कि आधा पास्ट में आधा प्रेजेंट में जैसा हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहा है वो लिखते चले जा रहे हैं, नहीं। तो टेंस अग्रीमेंट का मतलब होता है कि द पैराग्राफ जो लिखा जा रहा है देयर शुड बी कोहेजन, कि पैराग्राफ में टेंस जो है अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में पूरा लिखिए, पास्ट है तो पास्ट में लिखिए, पूरा उसे कोहेजन को कहते हैं। इसके अलावा जो लॉजिकल बिठाए जाते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट परफेक्ट पास्ट टू पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट मतलब अगर पास्ट में दो काम होते हैं तो जो काम पहले खत्म हो गया पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में खत्म हुआ पास्ट इंडेफिनेट। जैसे शी न्यू देन दैट ही हैड फाउंड हर लेटर, तो शी न्यू, उसे बाद में पता चला कि वो उसका लेटर उसे पहले मिल गया। तो यहां पर ये कोहेजन है कि पहले पास्ट परफेक्ट यूज होगा, बाद में पास्ट इंडेफिनेट। क्वेश्चंस कोहेसिव डिवाइसेस के जो LDCE का हुआ है उसमें कोहेसिव डिवाइसेस के कोहेसिव डिवाइसेस करके नहीं पूछे गए, मगर मैं आप लोगों को कोहेसिव डिवाइसेस पे पूरा मटेरियल दे रही हूं। इससे अगर रूल बेस्ड भी पूछ लेते हैं तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को यूज किया गया है, टेंस अरेंजमेंट है। लिंकर्स, लिंकर्स रेफर्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन द टेक्स्ट। लिंकर्स का मतलब होता है एंड, बट, देयरफॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीक्वेंस में चीजों को बताते हैं, कंट्रास्ट बताते हैं, एडिशन बताते हैं, उन्हें लिंकर्स कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक जो कोहेसिव डिवाइस होती है एलिप्सिस, जिसका मतलब होता है जिसमें ना कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। लीविंग, दिस इज हाउ राइटर्स रिड्यूस रिपीटिशन, कुछ चीजों को छोड़कर रिपीटिशन को रोका जाता है। नाउ वी आर फिनिशिंग आवर एसेज, आई नो यू वांट टू गो आउट बट बिफोर यू कैन डू दैट प्लीज फिनिश। एलिप्सिस का मतलब होता है कुछ चीजों को छोड़ देना। तो नाउ वी आर फिनिशिंग आवर एसेज, अब हमारा एसेज हमने फिनिश कर लिए हैं। आई नो यू वांट टू गो आउट, मुझे पता है कि तुमको बाहर जाना है, बट बिफोर यू कैन डू दैट, तो गो आउट का रिपीटिशन के लिए रोकने के लिए हमने क्या यूज करा, डू दैट, उसको रिपीटिशन को रोक दिया। डू दैट जो है वो गो आउट का रिपीटिशन रोक रहा है। और इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग फिनिश आवर एसेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटेंस। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग, to do that avoids the repeating, instead of repeating our essays is dropped. Now we are finishing, I know you want to go out but before you can do that please finish, तो please finish से our essays को ड्रॉप कर दिया। तो जहां ड्रॉप कर दिया उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिप्सिस कहा जाता है। जैसे अगर हम चाहें तो इसमें हम ये लिख सकते थे, नाउ वी आर फिनिशिंग आवर एसेज, आई नो यू वांट टू गो आउट बट बिफोर यू कैन गो आउट प्लीज फिनिश आवर एसेज। अब इसमें क्या करा गया है, गो आउट को सब्स्टिट्यूट कर दिया डू दैट से, फिनिश के बाद जो है वो RSS छोड़ दिया, एलिप्सिस। तो इस कोहेसिव डिवाइस को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन और एलिप्सिस जो है वो कहा जाता है। तो ये था इसका सेशन इस पर। अब मैं आपसे कुछ MCQs जो है वो मैं लेकर आई हूँ, 10 ही MCQs मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस जो लेकर आई हूँ, अब जरा मेरे साथ सर 10 क्वेश्चंस करिएगा।
तो पहला क्वेश्चन है, पोल्स शो दैट टोनी ब्लेयर इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर दिस सेंचुरी डैश देयर आर इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु आर अनईजी विद हिज अप्रोच। तो इससे पता चल रहा है कि तीन आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अब ये क्या दिखाना है, कंट्रास्ट दिखाना है। तो यहां पर कि पोल्स कहते हैं कि टोनी ब्लेयर जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, डैश देयर आर इवन मेंबर्स ऑफ हिम हु आर अनईजी विद हिज अप्रोच। तो यहां पर क्या आएगा कि यहां जो ऑप्शन है वो अपोजिट जो है चीज दिखा रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, हाउएवर। इसका मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो साथ में दूंगी कि इसका है कि कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें कॉन्ट्रा चीज को काटा जा रहा है हाउएवर से, कि भाई माना कि वो जो है मोस्ट पॉपुलर है, अब ये कोहेसिव डिवाइस है, इसमें कौन सी यूज होगी, हाउएवर। ये हाउएवर जो है इस कोहेसिव डिवाइस से हमने इस सेंटेंस में एक्सेप्शन को कॉन्ट्रडिक्शन को जो है वो बताया है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम स्लाइट वेरिएशंस इन टेम्परेचर बट डैश 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी एक्सपेक्टेड। तो अगर आप यहाँ बट आ रहा है, एज अ रूल 26 टू शुड बी, भाई कुछ वेरिएशंस है टेम्परेचर में, मगर एज अ रूल बट कॉन्सिक्वेंटली हम नहीं कह सकते क्योंकि किसी के परिणाम स्वरूप नहीं है, अदरवाइज नहीं तो नहीं है, इसमें एज अ रूल। तो इसको एज अ रूल के ये समझिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एज अ रूल से हम क्या कर रहे हैं, मेकिंग अ जनरलाइजेशन, वी आर मेकिंग अ जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, एज अ रूल। इसका ये है कि कौन सी कोहेसिव, विच कोहेसिव डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग जनरलाइजेशन, दैट इज एज अ रूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the two main channel islands dash Jersey and Guernsey are much closer to France than to England, for example namely in particular। अब आप यहां पर ये देखिए namely, अब हम किसी चीज का बारे में बता रहे हैं तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, namely। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, namely जो है यहां पर जब हम दो आइलैंड्स का नाम ले रहे हैं तो हमें उस कोहेसिव डिवाइस को यूज करना है जो उनके बारे में इंट्रोड्यूस कर रही है उसे, तो क्या लगाएंगे उसमें, नेमली का यूज जो है वो किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज अनाउंस्ड दैट नर्सेज वर्किंग आवर्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 25% डैश इवन फ्यूअर ट्रेनी नर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द प्रोफेशन। ये अनाउंस किया गया था कि नर्सेस के वर्किंग आवर्स को 25% बढ़ा दिया जाएगा, डैश इवन फ्यूअर ट्रेनी नर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन। तो भाई क्या होगा, अब इससे इसका क्या जो है, आप अगर किसी का वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएंगे, सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि कुछ ही लोग जो है उस प्रोफेशन में आए। तो क्या दिखाई जा रहा है, इसमें कोहेसिव डिवाइस इसमें है सो दैट, अगर हम सो दैट लगा देते हैं, इट वॉज अनाउंस दैट नर्सेज वर्किंग आवर्स वुड बी इंक्रीज सो दैट इवन आर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो सो दैट नहीं लगा सकते कि ताकि तो रिजल्ट बताता है किसी, मतलब किसी चीज का वो बताता है, ताकि हम काम को क्या, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। सो दैट तो अपने आप में ही किसी चीज का एक जो है वो और सो दैट से हम जोड़ते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, उसके बाद हमें जो लगाना है वो मे का यूज किया जाता है, सो दैट नहीं लग सकता। लाइकवाइज का मतलब होता है जैसे कि, अब यहां पर ये देखिए कि अगर यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये अनाउंस किया गया कि नर्सेज के वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि फ्यूअर नर्सेज ट्रेनी नर्सेज आर एक्सपेक्टेड, कि बहुत कम ही जो है नर्सेज जो है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। तो एज अ रिजल्ट कोहेसिव डिवाइस के तौर पर यहां पर यूज जो है वो किया जाएगा। एज अ रिजल्ट देखिए, इसमें एक चीज को समझाती हूं, जो सेकेंड सेंटेंस है इज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट। जो सेकेंड सेंटेंस है वो रिजल्ट है या इस बात का क्या है, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है। ठीक है, तो इसीलिए तो
अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई, सो दैट के बाद जो होता है वो मे आना जरूरी होता है। अगर यहां पर मे आ रहा होता तो हम सो दैट लगा देते, मगर वो नहीं है, इसीलिए हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ रहा है, एज अ रिजल्ट। अगर किसी चीज का परिणाम होता है तो हम सो दैट लगा सकते हैं, मगर सो दैट खुद अपने बाद एक मे जो है वो करता है कि सो दैट वी मे लिव, कि सो दैट के बाद ताकि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर अ गुड रैंक। तो सो दैट अपने बाद एक वर्ब लेता है, अब वो वर्ब यहां आ नहीं रहा जो वो वर्ब लेता है, दैट इज वाई हम कौन सा जो यूज करेंगे कोहेसिव डिवाइस, दैट इज एज अ रिजल्ट। Now, question number 5. Sales of CDs have experienced a small but steady fall over the past 12 months. Dash vinyl records have seen an increase in their share of the market up to 1.7%. तो देखिए देखिए, sales of CDs have experienced a small but steady fall over the पास्ट 12 मंथ्स। पहले ध्यान से सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सीडीज की जो सेल है उसमें एक छोटी सी मगर लगातार गिरावट हमने जो है वो उसमें देख रहे हैं। डैश विनाइल रिकॉर्ड्स हैव सीन, लेकिन कंट्रास्ट बता रहा है कि विनाइल जो है वो बढ़ रहा है और सीडीज का जो है गिर रहा है। सीडीज गिर रहा है, विनाइल बढ़ रहा है, तो ये चीज क्या हो गया, कंट्रास्ट दिखा रहा है। तो अबव ऑल कॉरेस्पॉन्डिंगली नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कौन सी कोहेसिव डिवाइस यूज होगी, इन कंट्रास्ट। क्योंकि एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है और क्या दिखाया जा रहा है, कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहां पर, इन कंट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vice chancellor explained that in light of the current financial climate and because of unexpected bad debts, it would be necessary to peg salary levels at their current levels for all grades of staff. Dash no one was getting a pay rise. ध्यान से पढ़िएगा, वाइस चांसलर ने एक्सप्लेन करा कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए और बैड डेट्स को देखते हुए इट वुड बी नेसेसरी टू पेग जो है वही रखे जितने भी स्टाफ है। तो ये जो पूरी लाइन है अगर हमें उसे कम शब्दों में बताना हो तो क्या है, नो वन वॉज गेटिंग अ पे रेज, तो हम किसी बात को कहते हैं इन अदर वर्ड्स। सिमिलरली का मतलब होता है कि बिसाइड्स के अलावा, नेवरदिलेस फिर भी, अगर हम किसी चीज को कम शब्दों में कहें तो हम वहां पर कौन सी कोहेसिव डिवाइस यूज करते हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, दूसरे शब्दों में, तो यहां पर क्या यूज होगा, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स का यूज जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है वो वही कह रहा है जो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है, मगर इट इज सेइंग इन अ मच सिंपलर वे। तो अगर हमें कहना है ना 100 बात की एक बात, कि जैसे कहते हैं अरे दूसरे शब्दों में कहूं तो ये वाली बात है, तो जब हम किसी टिपिकल चीज को कम शब्दों में बताते हैं, अपने शब्दों में बताते हैं, तो इन अदर वर्ड्स कहकर कोहेसिव डिवाइस को पूरा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is clear therefore that the situation in Brazil will improve only slowly. Dash the economic problems being experienced in Japan, the outlook is slightly more optimistic. अब आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इट इज क्लियर, कि ये क्लियर है कि जो ब्राजील में सिचुएशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बीइंग एक्सपीरियंस इन जापान, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जापान में भी है, मगर द आउटलुक, लेकिन वहां के लोगों का जो नजरिया है वो ऑप्टिमिस्टिक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम इस चीज को क्वेश्चन में देखें तो अब यहां से ब्राजील के साथ रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा है जापान का, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, विद रेफरेंस टू। यहां पर अब आप यहां पर सोचे कि इन कंपैरिजन, तो इन कंपैरिजन के बाद टू नहीं दे रखा इसलिए नहीं लगा सकते। अगर आपको चीजें ध्यान से, विद रेफरेंस टू है, अगर इन कंपैरिजन टू होता तो वहां वो भी ठीक था। अगर टू नहीं लगाएंगे तो कोहेजन टूट गया, कोहेसिव डिवाइस खत्म हो गई, क्योंकि वो उसने सेंटेंस को बांधा ही नहीं, तोड़ दिया बीच में से, माला टूट गई। लेकिन विद रेफरेंस के साथ टू लगा हुआ है इसीलिए उसने उसे जोड़ दिया, कोहेसिव डिवाइस वो यूज हो गई। तो यहां पर हम जो है विद रेफरेंस टू, सेकंड सेंटेंस जो है एक न्यू एस्पेक्ट को बता रहा है। अगर यहां भी इन कंपैरिजन टू होता तो हम लिख देते, वो भी गलत नहीं था।
In order to try to reduce car in the inner cities, the government has announced new restrictions on company parking space and dash a new टैक्स ऑन इंडिविजुअल कार यूज। तो अगर आप यहां देखें, इन ऑर्डर टू ट्राई टू रिड्यूस कार यूज, कि कार यूज को रोकने के लिए इनर सिटीज में गवर्नमेंट ने न्यू रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पार्किंग स्पेसेस में, एंड न्यू टैक्स ऑन इंडिविजुअल। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या एंड और एज वेल एज एक साथ लग सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो कंजंक्शंस का तौर पे हैं, तो नहीं यूज हो सकते। एंड न्यू टैक्स इन द सेम वे नहीं, इन एडिशन टू, इन एडिशन, इसके साथ ये, इसमें ये थोड़ा सा, इसमें मैं इसको ठीक कर दूं क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इन एडिशन टू है कि यहां पर इन एडिशन टू एन इंडिविजुअल कार यूज एंड इन एडिशन टू अ न्यू टैक्स ऑन इंडिविजुअल कार यूज। अगर एज वेल एज हम तब लगाते जब एंड नहीं दिया हुआ होता, तो ये होता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी पार्किंग स्पेसेस एज वेल एज अ न्यू टैक्स ऑन इंडिविजुअल कार यूज। मगर चूंकि यहां पर एंड दिया हुआ है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? इन एडिशन टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, essays must be handed in बाय द डेडलाइन। ये एक फ्रेजल वर्ब भी है कि हैंडेड इन, कि किसी को मतलब उस समय तक जो है सबमिट किए जाने चाहिए। हैंडेड इन बाय द डेडलाइन डैश दे विल नॉट बी मार्क्ड। एक्सेस भाई डेडलाइन तक आप उसे सबमिट कर दे, नहीं तो दे विल नॉट बी मार्क्ड। अब नहीं तो के लिए आप क्या यूज करेंगे? नहीं तो के लिए यूज किया जाता है जल्दी चलो स्टेशन पे, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो नहीं तो के लिए क्या लगाते हैं? अदरवाइज। तो ये कोहेसिव डिवाइस यूज होगी अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इट हैज बीन shown that fractures can occur at even relatively low pressure, the use of the material should not be completely discounted। कि हालांकि जो ये कहा गया है कि फ्रैक्चर्स जो है लो प्रेशर्स पे भी हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल जो है वो कंप्लीट डिस्काउंट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि लिए दो यूज करते हैं, ऑल दो यूज करते हैं, या इवन दो का यूज किया जाता है, तो यहां हमारी कोहेसिव डिवाइस यूज होगी इवन दो। तो ये था आज मेरा जो एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयास कोहेसिव डिवाइसेस पे आपको समझाने का, और इसका पार्ट 2 यानी कि इसके अदर और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ कल जो है वो डिस्कस करूंगी। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताती हूँ, मैं कल, अभी मेरे पास पूरे क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली, तो मेरे पास जितने हैं मैं वही आपको बता देती हूँ। जैसे इस तरीके के कोहेसिव डिवाइसेस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेस इज यूज्ड टू सिग्नल सिमिलैरिटी ऑल्सो हाउएवर नाउ येट। तो पता ही है आपको, दैट इज ऑल्सो। इसके अलावा कोहेसिव डिवाइसेस भरने के लिए भी दी जा सकती हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोहेसिव डिवाइसेस, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, ग्रेसफुली, सब्सिक्वेंटली। तो इसमें से कौन सा जो है वो कोहेसिव डिवाइसेस का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cohesive devices, then only you will be able to solve all these questions. I hope I'm clear enough to make you understand. अब इसके आगे जो है वो मैं कल इसका जो बाकी का पार्ट है यानी कि और क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।